चमचा लोग आया और देखा कि पब्लिक कोई नहीं है तो लड्डू बांट दिया और इसके बाद अवधेश बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद। 15 साल में कोई विकास नहीं है इस पंचायत में, तो कोई विकास है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अवधेश सिंह मुर्दाबाद। क्या है, क्या शिकायत है विधायक से? शिकायत है कि कोई विकास का काम आज तक हुआ नहीं। नीतीश के अलावा कोई भी आ जाए स्वीकार संगठन में स्वीकार है। हाजीपुर में लड्डू बहुत रहा था, ठंडा बहुत रहा था, खाइए हम ना खाते सब। हाँ हमको मिला ना खा। तो फिर ये दोबारा भ्रष्टाचार नहीं है तो ये कैसे बोर्ड लग गया संपन्न का, कैसे लगा के चले गए? चमचागिरी करने वाला वही लोग पिया हुआ अपना जो है। कि इस लोकतंत्र में पंचायती स्तर पर आम जनता को कितना बड़ा धोखा दिया जा रहा है और अवधेश का खैर नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हाजीपुर में मौजूद है विशुनपुर वालाधारी पंचायत में, और ये जो है बलवा गांव है, समझिए कि टोला है, और 14 नंबर वार्ड में मौजूद है। अवधेश सिंह विधायक हैं। लोगों की नाराजगी थी विधायक के खिलाफ क्योंकि बोर्ड लग गया उद्घाटन का, सड़क बना ही नहीं। बहुत सारे लोगों ने अचानक से फोन करना शुरू किया कि आप आइए, तो हम जो है मौजूद हैं यहाँ पे। और सच्चाई भी है कि आप तस्वीरों में देखिए कि सड़कें बनी है कि नहीं बनी है। आप कुछ दूर तक निगाहों को अगर दौड़ाएंगे तो आपको स्पष्ट चीजें दिख भी जाएगी। अब आ जाइए, थोड़ा बोर्ड पे एक नजर भिराइए। मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम योजना अंतर्गत कार्य का नाम जो है पोल्ट्री फार्म से तानो सिंह के घर तक, परमा सिंह के घर से होते हुए बिशुनपुर बालाधारी पंचायत के अंतर्गत कृष्णा सिंह के घर तक रोड बन चुका है। यानी जब बनता है तभी उद्घाटन होता है। स्वाभाविक सी बात है, संपन्न हो चुका है। उद्घाटन करता अवधेश सिंह, थोड़ा जूम करके देखेंगे कि अवधेश सिंह का फोटो लगा हुआ है, जो कि वर्तमान में विधायक है। कर कमलों द्वारा संपन्न हो चुका है। कार्यकारी एजेंसी का भी जिक्र है, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल हाजीपुर वैशाली। हमारे साथ वो तमाम ग्रामीण हैं जिन्होंने मुझे बुलाया है, और स्वाभाविक सी बात है, जो लोग जहां बुलाते हैं पूरे बिहार में हम कहीं भी चले जाते हैं, क्योंकि न्यूज हाट का पंचायती स्तर पे कार्यक्रम जारी है। पहले जो सर्वश्रेष्ठ है उन्हीं से बात करेंगे। बाबा, अपने के नाम की भेले? हमारा नाम सच्चिदानंद सिंह हुआ। सच्चिदानंद सिंह। सच्चिदानंद सिंह, अच्छा, क्या समस्या है? आप लोग बुलाए हैं यहाँ पे, क्या है समस्या? समस्या यहाँ है कि ये सड़क बने हुए करीब 10-12 साल हो गया, 14 साल हो गया। तो 14 साल में इसके बाद इसका रिपेयरिंग कभी नहीं हुआ, और जो स्थिति है वर्तमान वो आप देख ही रहे हैं। इसके लिए हमने विधायक से भी कहा कितने बार, मुखिया के कहा गया तो मुखिया कहे कि मेरे फंड का चीज नहीं है। तो विधायक के यहाँ कहा गया, उनके यहाँ ऑफिस में भी कितना बार मैं गया, कहा कि सर सड़कवा को हो जाएगा हो जाएगा। तो उन्होंने शायद इलेक्शन के लिए बचा के रखा था इसको, और बचा के रखा तो उन्होंने अब इसका किया। तो सड़क तो बन गया है, उद्घाटन लिखा हुआ है, बोर्ड लग गया, तब क्या चाहिए? तब फोटोआ दिखाइए ना कि देखेगा लोग कि बन गया कि बाकी है। ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या चाहिए? कैसे लग गया अचानक? बोर्ड लग कैसे गया? बोर्ड लग गया, 2-4 गो चमचा लोग जो है, विधायक है तो बड़े लोग हैं, अब उनका चमचा लोग तो जरूर है। अब चमचा लोग 12 बजे दिन में आए और कोई पब्लिक था नहीं, बोर्ड उड़ गाड़ के चले गए। बोर्ड गाड़ दिया तो इसके पीछे की क्या सच्चाई है? कागज पे काम हो गया तभी तो बोर्ड गाड़ा? बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब कि भ्रष्टाचार हुआ है? बिल्कुल। इसमें मैं तो पहले ही कहा हूँ कि यहाँ अफसर और नेता का गठजोड़ है, यहाँ अपराधी और पुलिस का गठजोड़ है। बिहार में तो यही चल रहा है, अभी तक तो हम लोग यही देख रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से भी या समाचार पत्र के माध्यम से भी यही देख रहे हैं, और यही जारी है। लेकिन अब तो प्रतिक्रियाएं भी आ गई है कि भाई आधिकारिक तौर पे जो है विभाग की गलती है, गलती से लग गया है। हाँ, अब विभाग की गलती नहीं है, क्या आंख मूंद करके आए, शायद काला चश्मा लगा के आया जो उद्घाटन कर दिया कि संपन्न हो गया। अच्छा, विधायक जी आए थे? बिल्कुल विधायक जी आए थे, लड्डू बांटे हैं। हाँ, मतलब उद्घाटन का लड्डू बटा गया, और उनका अपना खाली चेला चपाटी 10 गो वो लेके आए, 12 बजे दिन में आए कि पब्लिक से भेंट न। अच्छा, मतलब लड्डू भी बटाया? हाँ, बताइए। लड्डू बांट करके विधायक जी अपना फुर्र हो गए। और क्या ये चर्चा चल रहा है कि ये विभाग की गलती है? अपना, अब देखिए कहा हुआ है क्या कि चोर के दाढ़ी में तिनका होता है। तो अपने इज्जत को बचाने के लिए, अपने बेवकूफी को बचाने के लिए ये विभाग पर फेंक रहे हैं। अच्छा, खैर चलिए, अब दूसरी बात करते हैं। विधायक जी से कितना बार बाबा मिले हैं अभी तक? हम शायद अवधेश सिंह मेरे सामने होंगे तो पहचान जाएंगे, देखते हैं। हाँ, इतना ऑफिस में गए,
तो मेरा नाम शायद उनके जो उनका एक आदमी रहता है वहाँ लिखने वाला, उसका खाता भरा होगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, मुलाकात नहीं होती। मुलाकात हुई है, उनसे समस्याओं का कहा भी है, लेकिन उनका जो अथी है क्या बोलते हैं रहता है वहाँ ऑफिस में ना। नाम बताइए। डेवलपमेंट के मामले में हाजीपुर कितना आगे है, क्योंकि 25 सालों से तकरीबन 20 सालों से बीजेपी है यहाँ। देखिए जिसका सत्ता उसकी बात होगी। बात ठीक है, एक बात आप जो कहे, सत्ता ही यहाँ सत्ता का खेल है, विकास सत्ता दोनों दो चीज है, सत्ताबाजों का सत्ता है। अब विकास बेचारा जो है अपना धीरे 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 कछुआ चाल में चल रहा है, हाँ उसी में लूट हो रहा है। क्या होगा अब, तो जनता क्या विचार कर रही है आने वाले दिन? हम लोग तो विचार किया है कि अब विधायक को बदलना है, बदल दीजिएगा। बिल्कुल, और हम लोग प्रशांत किशोर को वोट देंगे, चूंकि हाँ इसलिए देंगे क्यों कि ये दोनों हो गया मठाधीश। अच्छा, मतलब दोनों में गड़बड़ी है, दोनों में गड़बड़ी है, तीसरा फ्रंट आना चाहिए, तीसरा आना चाहिए, क्योंकि जब एक बात देखिए, आप मीडिया बंधु है, जब तक भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ है गरीबों के लिए काम हुआ है। जातीय बड़ा समीकरण साधा जाता बड़ा फैक्टर रहा है। भूमिहार ब्राह्मण तो ठीक है, राजपूत शिफ्ट होंगे प्रशांत किशोर के साथ। देखिए एक बात जानते हैं, एक घर में अगर इस राजनीति ऐसा ये घुस गया है कि एक घर में लोग एक मत नहीं है, लेकिन कम से कम एक थोड़ा होता है ना अगल बगल ग्रामीण माहौल, तो उसमें प्रशांत किशोर जी को हम लोग को मन है कि देखें एक बार इनको। इस बार हाजीपुर में परिवर्तन की लहर है। और अगर हम लोग यही सोचे हैं कि प्रशांत जी अगर न जीतेंगे तो कम से कम ये बहुरवा को हरा देना, अवधेश सिंह को हरा हाँ। काहे इतना दिक्कत है आप? दिक्कत है का कि जीतने के बाद पटना हाजीपुर से को फुर्सत नहीं है, हाँ क्षेत्र में वो न करता है। चलिए बाबा थोड़ा सा आपसे बात करेंगे, क्या नाम हुआ? मेरा नाम नागेंद्र प्रसाद सिंह है। नागेंद्र जी, तो क्या शिकायत है विधायक से? शिकायत है कि कोई विकास का काम आज तक हुआ नहीं। एक बार वोट लेके जाते हैं और हम लोग जाते हैं तो वहाँ खड़ा हो जो है ना चले आते हैं, कोई विकास का काम होता नहीं। तो हम लोग जिताए हैं इसलिए ना कि बीजेपी की सरकार आई, हमको काम अच्छा होगा, हम लोगों को रोड पानी दुनिया जहाँ जो भी सुविधा मिलेगा, बिजली का कुछ नहीं इनसे हुआ, तो अब तो हमको बदलना ना पड़ेगा। कोई दूसरा पार्टी आएगा, प्रशांत किशोर आएंगे, वो अच्छा काम करेंगे, और उम्मीद तो उन्हीं पर है। अच्छा ये बताइए कि कुछ ना कुछ मन में एक होता है कि तकलीफ, पीड़ा, परेशानी, कि हम किसी के लिए काम कर रहे हैं, किसी को जिता रहे हैं, किसी को वोट दे रहे हैं, अब वो मिल नहीं रहा है, क्या ये शिकायत बड़ा जायज है? एकदम बिल्कुल जायज है। अरे हम आपके पीछे आगे पीछे बरसों बिता दिया, आप मेरे लिए कुछ सोचा नहीं और कुछ किया नहीं, तो हम क्यों रहेंगे आपके पीछे? हाजीपुर की स्थिति ये भी है कि चुनाव जब इन वक्त पे आता है तो लोग बदल जाते हैं, बीजेपी के लिए जी जान लगा देते हैं, तो इस बार भी वही होगा क्या? नहीं, अब तो अपना अपना सोच सब लोगों का अलग अलग है। अब जिसको ज्यादा उसमें सीध है, ज्यादा उनको खाने का चीज है तो वो लोग करते हैं। डेवलपमेंट का थोड़ा सा, आप तो यूथ है, डेवलपमेंट के नाम पे वोट होगा या जो पहले से चल रहा है वही? नहीं देखिए, भ्रष्टाचार पे मत होगा, विकास नहीं हुआ है उस पे मत होगा, ठीक है ना। इनको देखिए, नित्यानंद राय जी 15 साल यहाँ रह चुके हैं, ये हाजीपुर प्रखंड में ये पंचायत है जो 23वां है, ठीक है। यहाँ के समस्त समुदाय ने उन्हें मौका दिया 15 साल, यानी कि पद भी दिया, सम्मान भी दिया, हर चीज दिया। तो विकास पंचायत का नहीं हुआ, नेता का हुआ। नेता कहाँ आते थे? मरनी है आएंगे, 10 लोग से आएंगे, 500 चुमावन करेंगे, सेल्फी खिंचाएंगे, पोस्ट करेंगे, विकास नहीं करेंगे, ठीक है। वही हाल है हमारे माननीय विधायक अवधेश जी का। अवधेश जी यहाँ पे आते हैं मरनी श्राद्ध में, ठीक है। विकास का काम फोटो नहीं दिखाते हैं, विकास दिख रहा है। अब इस पे हमने आईना दिखाया तो उनके कुछ कार्यकर्ता हैं जो समझिए कि किसी लायक है ये नहीं है। अगर वो समझदार व्यक्ति होते तो उनको त्वरित लेके आते, हटवाते, और जो त्रुटि था निर्माण लिखवाते और काम चालू करवाते। रात के अंधेरे में आए थे लोग? आए थे, आएंगे ही, क्योंकि गलत है। लोग उनका जो पक्ष ले रहा है, जो हमारे अभिभावक है, गार्जियन है, अगर उनके शुभचिंतक होते या उनका अगर मिन्हा देता, वैल्यू देता, विकास देखता, जो आदमी दिया है आपको, पद दिया, हर चीज दिया, तो इनके बातों को समझता या नेता की बातों को समझते। एक चीज बताइए, यहाँ सुने कि स्टिकर लगा दिया गया था, स्टिकर लग गया था इस पर, स्टिकर हट कैसे गया? स्टिकर हटा दिया गया कि जनता हटा? जनता ने हटाया है, वही हटाया है। अच्छा वही हटाया जी सर। देखिए, लगाने से पहले उपस्थित थे, उनके पोर्टल पे देख लिया जाए। अवधेश जी के जो सोशल मीडिया है उस पे पहले सटा हुआ था, उनके वो प्रमुख जी, मुखिया जी और यहाँ के उनके अभिभावक या गार्जियन स्वरूप थे, हुआ होने के बाद जो हटाया गया,
शादी थी बगल में, किसी को ध्यान नहीं पड़ा। जब ध्यान पड़ा कि नींव शिलान्यास और संपन्न कार्य संपन्न हो गया, जब नित्यानंद राय जी के रीजन में जब ये रोड बनी, अच्छी लागत से बनी, तो 14 साल में जर्जर क्यों हुई? अगर हुई तो फिर ये दोबारा भ्रष्टाचार नहीं है तो ये कैसे बोर्ड लग गया संपन्न का, कैसे लगा के चले गए? सुबह भी कार्यक्रम में बताया था कि हाजीपुर में ही नहीं, मतलब कि लगभग जगहों पे शिकायतें जब जनता करती है तब चीजें उजागर होती है, यानी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और यहाँ की जो स्थिति है वो रोड बनने से पहले ही उद्घाटन नेता ने कर डाला है, समझिए वही तस्वीरें हैं और उद्घाटनकर्ता का नाम, बाकी चीजें तो है। ये देखिए, ये जो लिखा गया है, ये भ्रष्टाचार की जो बात की गई है, विधायक का नाम दिया गया है, दूसरे शब्द को हम नहीं पढ़ेंगे, तो ये नाराजगी की बात है, ये नाराजगी है, तभी जाकर कहीं ना कहीं ये बातें निकलकर सामने आई। क्या नाम है आपका? नवल किशोर से। नवनीत जी थोड़ा इधर आइए, बैनर पोस्टर में आइए। नवल किशोर से। लवली जी, नवल किशोर से। नवल जी, नवल जी आपकी क्या शिकायत है? शिकायत है कि हम आज देखे कि बोर्ड में वो कागज हटा हुआ था, लाल करंगा के ढका हुआ था, लोग बैठे हुए थे, लड्डू बांट रहा था, ठंडा बांट रहा था, खाइए, हम ना खाते सब। हाँ, हमको मिला, ना खा, ना ठंडा पिए ना हम लड्डू खाए। लड्डू ठंडा ठंडा लड्डू सब बटा है। यहाँ जो है ना, जो उनके जो लोग हैं अपना चमचागिरी करने वाला, वही लोग पिया हुआ अपना जो है। हाँ, बाबा तो नहीं बतिया रहे हैं, बाबा बताइए क्या क्या हुआ है आगे? यहाँ चमचा लोग आया और देखा कि पब्लिक कोई नहीं है तो लड्डू बांट दिया। इसके बाद अवधेश बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद, क्योंकि चमचा थे, उनका किराया के लोग थे, ठंडा उंडा पिए और चले गए। लेकिन बाबा, समर्थक किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, वो चमचा कैसे हो सकता है? इसलिए कि रात दिन उसके आगे पीछे रह के ठीक पुलिया का ठेकेदारी लेता है, माल बनाता है, विधायक जी को कमीशन देता है। ये जो ठेकेदार होगा बिना कमीशन के आया होगा, पहले कमीशन ले लिया होगा विधायक। ये बिल्कुल ये नियम है, ये कोनो नई बात नहीं है, ये नियम है। चलिए आप बताइए, आपका क्या परिचय हुआ सर? जी, मेरा नाम कैलाश कुमार हुआ। कैलाश जी, कैलाश जी थोड़ा मेरे फ्रेम में चलिए ना, थोड़ा और बढ़िया रहेगा। ये क्या मतलब शिकायतें क्या है, नाराजगियां क्या है? विधायक जी से तो है ही है। विधायक जी कभी जीतने के बाद कभी वापस नहीं आते किसी ग्रामीण में। इस दिन भी आए, चुप चोरी से आए, रोड बना नहीं, उद्घाटन करके लोगों को लड्डू खिला के 12 बजे क्या उद्घाटन करने के लिए कोई दूरा पर बैठा रहता है? सब अपने अपने घर में काम करता है। 4 चमचा मिलके, 5 चमचा मिलके आए, जो भी किए, लड्डू बांटे, मिठाई बांटे, क्या बांटे, आए और जिंदाबाद मुर्दाबाद करके चले गए। हम लोग तो मुर्दाबाद कहते हैं, विधायक अवधेश सिंह मुर्दाबाद। क्या है? इसलिए कि हम लोगों से कभी उनका पाला ही नहीं पड़ा है, न कभी दर्शन देते हैं जीतने के बाद, सिर्फ वोट मांगने आते हैं। तो इस बार वोट मांगने आएंगे तो जूता से मारेंगे उनको। ये विधायक के किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए ये शब्द उचित नहीं। नहीं, सम्मानित व्यक्ति कहाँ है? कहाँ पे है सम्मानित व्यक्ति? सम्मान अगर उनको देना पड़ता तो मेरे पास आते, 10 लोग ग्रामीण से मिलते ही नहीं। अच्छा, कहा जाता है कि बीजेपी का कोर वोटर फॉरवर्ड है, सवर्ण समाज के लोग हैं। आप लोग जिस समाज से आते हैं कैसे छोड़ेंगे? इसलिए 15 साल से वो विधायक है। किसकी बदौलत? हम ही लोग के बदौलत है ना। हम लोग हर बार बीजेपी को वोट दिए हैं, लेकिन इस बार हम लोग नहीं दे पाएंगे। अच्छा, इस बार नहीं? नहीं। तो ये नाराजगी रहेगी जिंदा जहन में या बदल जाए? नहीं, बदलेगी नहीं, बोलने की बात नहीं है। हम लोग एकदम जहन में डाल रहे हैं कि उनको वोट नहीं देंगे। अच्छा, एकदम व्यक्ति को? जी सर, जी सर। मोदी जी से बैर नहीं है और नीतीश को खैर नहीं है। अच्छा, नीतीश को खैर नहीं? हाँ, अवधेश को भी खैर नहीं है, मोदी जी से बैर नहीं है। मोदी जी से बैर नहीं? नहीं है। दिल्ली के लिए होगा तो फेर देंगे बीजेपी को। हाँ, तो दिल्ली में बीजेपी, लेकिन बिहार में नहीं। ये पलटू राम का सरकार हम नहीं चाहिए। अच्छा, ये पलटू राम है। लेकिन बिहार में कहा जा रहा है कि बीजेपी अच्छा करेगी अगर आएगी तो सरकार में। अच्छा, ये कैसा जो आया है, उधर राजद में, इधर बीजेपी में, फिर इधर से उधर में नीतीश, ऐसे काम क्या हुआ? ये अब इधर उधर हो रहा है कि भाजपा के विधायक भी लूट रहे हैं बिहार में। हाँ, सब भ्रष्टाचार में डूबा है। भ्रष्टाचार में डूबा? बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग नहीं, नाराजगियां बोल रही है, और लोगों की जब नाराजगियां बाहर आती है तो खुलकर आती है। आप समझ सकते हैं, कुछ लोग जो है कैमरे के पीछे हैं, बड़े लोग हैं, बाबू साहब कहिए,
मठाधीश कहिए चाहे जो कहिए, जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, लेकिन मेरा काम है उनको किसी भी तरह से ढूंढ निकालना। अब हम तो आपको सारा कह दिए, बाबू साहब कह दिए, मठाधीशों कह दिए। क्या नाम है? मेरा नाम सुमंत कुमार सिंह हुआ। आप कह रहे हैं, केकरा से डरा रहे हैं? नहीं डेरा कहाँ रहे, डेरा नहीं रहे, डेरा रहे हैं कहाँ? को रहना था उन्हें, आप इधर आ गए। हो सकता है कि मैंने इधर आ गए, हम बतियाते हुए चले। कैमरा से छिपने की कोशिश? नहीं, कैमरा से छुपने की कोशिश नहीं है, नहीं। क्या दिक्कत है, समस्याएं क्या है? समस्या कुछ नहीं है। पंचायत स्तर पर जो भाजपा मैंने कोई सरकार गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। पंचायत स्तर पर जो भी चुनाव हुआ है भाजपा का, जो पंचायत अध्यक्ष, भाजपा के पंचायत अध्यक्ष हो या जो भी हो कार्यकर्ता, वह काम नहीं करता है, नहीं करता है। यह है यहाँ का बिशुनपुर वाला धारी का। नीतीश कुमार कैसे नेता लगते हैं? वो तो खैर उनको बदलाव हो जाए तो अच्छा है। अच्छा, बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी। विकल्प कौन है? भाजपा विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। भाजपा बिना नीतीश के कैसे आएगी? अब भाजपा क्या नीतीश आ सकता है, वहाँ मुख्यमंत्री चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, चाहते हैं आप लोग चेंज? हाँ, चेंजिंग हो किसी भी स्थिति पर? हाँ, किसी भी परिस्थिति में चेंजिंग हो, या भाजपा का बने या किसी जदयू बने, किसी का बनो। चिराग की भी चर्चा है चुनाव लड़ने की। एक मिनट, मेरा कहना है कि नीतीश के अलावा कोई भी आ जाए संगठन स्वीकार है। हाजीपुर में जो विधायक है वो पंचायत बोले तो पंचायत स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं वह पहले दोषी हैं। अच्छा। उसके बाद विधायक दोषी हैं। बिल्कुल। आपका नाम क्या सर? राजेश कुमार। क्या करते हैं? हम प्रोफेशनल हैं। आप प्रोफेशनल हैं। राजेश जी, लगता है कि वाकई कहीं ना कहीं अभी जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, बड़ा तकलीफ दिया गया है लोगों को। बिल्कुल मन को आहत करने वाला विषय है ये। और यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि जब जन मत और अधिकार का जब हनन होता है तो वहाँ चुभती है, क्योंकि जनता भी इसी उम्मीद पे किसी को वोट देती है कि विकास हो, क्योंकि आम जनता को व्यक्तिगत विकास से आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है ना कि विपरीत दिशा में काम होता है। हमारे सत्ताधारी के लोग व्यक्तिगत विकास पर ज्यादा काम करते हैं, और विकास जो क्षेत्र का हो, सर्वांगीण हो, सड़क हो वगैरह वगैरह जो भी हो, अगर उसमें किसी तरह का कटौती होता है, किसी मर्यादा के अधीन में रहते हुए भी उस जिम्मेवारी को न समझ के और ओझल हो जाना और ओझल कर देना, ये चिंता का विषय है, दुख का विषय है। मतलब मानते हैं कि यहाँ के लोगों को, जनता को गुमराह करने की कोशिश? बिल्कुल बिल्कुल। आप खुद देखिए ना, जिस चीज का शिलान्यास किसी जिम्मेवारी के बैनर तले होना चाहिए, जो इस चीज के लिए आहत करता है कि अब यहाँ से कोई निर्माण या विकास का काम होगा, लेकिन यहाँ तो बिना कोई कार्य किए ही कार्य का संपादन हो जाता है। तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि इस लोकतंत्र में पंचायती स्तर पर आम जनता को कितना बड़ा धोखा दिया जा रहा है विकास के नाम पर। अगर ऐसा है तो फिर हम ऐसे व्यक्तित्व को हम नहीं जानना चाहेंगे और ना ही उनकी जरूरत है। चाहे ये भी कहा जाता है आप स्थानीय है, रेगुलर रहते हैं यहाँ कि नहीं रहते? बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल। ये भी कहा जाता है कि जब भी चुनाव होता है तो एक बड़ा महापंचायत लगता है जी। महापंचायत किसके द्वारा लगाया जाता है मैं नाम नहीं लूंगा, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन क्या उस महापंचायत में ऐसा कुछ बोला जाता है कि सब बदल जाते हैं? देखिए, बोलने के लिए तो यहाँ बोलने का मौसम भी होता है। हमारे यहाँ बिहार में बोलने का मौसम होता है, आश्वासन देने का मौसम होता है। जब क्रियान्वयन की समय आती है ना, तो वो सारा कस्में वादे जो है ना, बेवफा सनम वाली बात हो जाती है। ठीक है ना? तो स्पष्ट शब्द में हम यही कहना चाहेंगे कि जो हाल घटना के लिए आप इस चीज को जो कवर कर रहे हैं, इसमें सारे लोग आहत है, और इसमें प्रत्यक्ष रूप से कहने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि जिस चीज पर काम हुआ ही नहीं, जिस पर मरम्मत नहीं हुआ, जिसका मेंटेनेंस नहीं हुआ, जिसका सही से शिलान्यास नहीं हुआ, उसका विधिवत उद्घाटन करके व्यवस्थित कर दिया गया। बिल्कुल नाराजगियां है, रहेगी। क्या नाम है सर? रमेश कुमार। रमेश जी, रोड बनने की बात हो रही है और उससे पहले उद्घाटन हो जा रहा है, क्या मतलब हो रहा है? 16 वाला गलत काम है। 16 ना गलत? 16 वाला गलत है। अच्छा, मान लीजिए कि जो लोग नाराज हैं, थोड़ा इधर आइएगा क्या, जो लोग नाराज हैं, जो अपनी बातें रख रहे हैं, अगर सरकार की तरफ से, चाहे विधायक की तरफ से, चाहे जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन उनके तरफ से ये सड़क बना दी जाती है, तब क्या करेंगे? तब किस चीज की? इधर आइए। तब क्या होगा? जो मेरा समाज का विचार होगा सो हम भी करेंगे। मतलब जो विचार हो, हाँ, जो मेरा समाज का विचार होगा सो करेंगे। हाँ, जो मेरा समाज का विचार होगा सो हम करेंगे। अब बाबा, रोड बनने के बाद वोट देंगे ना? प्रशांत किशोर जी को वोट देंगे। और सत्ता बदलना है। मोदी जी से बैर नहीं है और न अवधेश का खैर नहीं है। तो बड़ा बात बोल रहे हैं आप सही बोल रहे हैं। मतलब कि रोड बनने के बाद भी फैसला नहीं होगा?
15 साल दिया गया ना सर, 15 साल माननीय नित्यानंद राय जी को दिया गया विकास करने के लिए, 15 साल अवधेश जी को दिया गया। तो 15 साल में अगर खैर नहीं है और परिवर्तन करना है तो उसका स्पष्ट है कि 15 साल काफी होता है। एक बात और कहेंगे आपसे, हाँ, एक विधायक जी जीते, एक छोटी सी बात है, तो पहला बार में तो अपना स्थिति ठीक किए वो, दूसरका बार में अपने चेले चपाटी का ठीक किए, तेसरका गुल जीत गए तो कहें कि भाई अब आपके लिए सोचेंगे, तो वही सोच के ही गए हैं अब इस बार। हाँ, अपने चेले चपाटी और अपना स्थिति ठीक किए हैं। चलिए ठीक है, आप थोड़ा आइए, आप बच गए थे, आप आइए आइए आइए, आपका भी जरूरी है। लीलार पे चंदन टिक्का लगाने वाले बड़ा शांत होते हैं, वही शांत है आप जी। क्या नाम? संजय कुमार सिंह। संजय जी। संजय जी, क्या लगता है विकास का मॉडल बना है? विकास कुछ हुआ ही नहीं, 15 साल में कोई विकास नहीं है। इस पंचायत में तो कोई विकास है ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पंचायत में नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, सड़कों की समस्या हाजीपुर में कैसी? बहुत खराब है, बहुत खराब है। इस पर विधायक जी भी खुद जानते हैं कि कहाँ कहाँ हम क्या किए हैं। कुछ भी 15 साल में कोई विकास हुआ ही नहीं है। तो सुन रहे हैं कि बन रहा है कुछ कुछ जगहों पे सड़क। नहीं नहीं, अब बन रहा है तो इलेक्शन के समय अभी बन रहा होगा जहाँ तहाँ, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे अब आप आने वाले दिनों का? चेंज करना है, बिल्कुल चेंज करना है, इनको हटा देना है, हराने का काम करना है, जीते कोई भी। इनके अलावा हम जातीय समीकरण एक बड़ा फैक्टर रहा है। एक सवाल है, किस कास्ट से हैं आप? हम राजपूत कास्ट, और बाकी लोग किस कास्ट से? राजपूत हैं लगभग लोग जी। तो राजपूत तो किसके हैं, भाजपा के हैं या किसी और के? भाजपा के थे, लेकिन कुछ नेतागण इनके जैसा, अवधेश सिंह जैसे जो लोग हैं, जो विधायक हैं हमारे, इनके जैसे अगर रहेंगे बीजेपी में तो सारे चेंज हो जाएंगे। कोई बीजेपी को वोट नहीं देगा, इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना जी। ये चीज जी, विकल्प नहीं था, लेकिन इस बार हमारे पास विकल्प आ गया, विकल्प आ गया। इसके पहले विकल्प नहीं था, इस बार विकल्प आ गया है, इसलिए सोचना नहीं है। कांटे की टक्कर होगी, विकल्प जब रहता है तो लोगों को सोचना नहीं पड़ता है क्या? हाँ बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि वोट हम लोग देते क्यों है? विकास के लिए, काम के लिए। हमारे पैसा से आप, हमारे ही टैक्स पेयर के पैसा से आप पटना में ऐश करते हैं, 20 लाख के गाड़ी पर चढ़ते हैं, हमको पूछते नहीं है। तो सबसे बेवकूफ तो हम ही जनता हुए, बेवकूफ हुए हम। तो सवाल है कहा कि इस बार इनको खैर नहीं है, नहीं खैर, मोदी जी से बैर नहीं है। जब एक सर्वश्रेष्ठ और बुजुर्ग लोग एक बार नहीं दर्जनों बार ये कहें कि मोदी जी से खैर नहीं है और वैर नहीं है, और अवधेश सिंह का खैर नहीं है, यानी विधायक का खैर नहीं, तो आप समझ सकते हैं। आपसे तो हमारी लगता है बात हो गई है, नहीं थोड़ा ये आपको वहाँ पर बोलने के लिए एकदम मन विश्वास आ रहा है कि कैसे मुंह से कुछ बात निकालें, बताइए। मेरा नाम किशोर कुमार सिंह है जी। मैं इसी मोहल्ले का हूँ, बलवा टोला का हूँ। क्या मोहल्ले में सब कुछ ठीक ठाक है? ठीक ठाक तो नहीं है, ठीक ठाक क्या देख रहे हैं? 15 साल पहले रोड बना था, अभी दूसरा बार देख रहे हैं कि बिना काम हुए, बिना कोई काम का संपन्न हो गया रोड का, कि रोड बन गया। अभी कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, और वो तो बनाने वाले जानेंगे, जिनके कोटे में हुआ है वो जानेंगे। अच्छा, आरजेडी यहाँ से देव कुमार चौरसिया को पिछले बार भी मैदान में उतारी थी, इस बार फिर से उतार सकती है, जिस तरह से चल रहा है प्रचार, चुनाव प्रचार उनका। क्या देव कुमार चौरसिया? देखिए, ना ही देवराज चौरसिया को सपोर्टर, चौरसिया के सपोर्टर हम लोग। अब पहले थे बीजेपी के हम लोग, अब बीजेपी का भी नहीं है। कोई तीसरा कैंडिडेट आएगा या बीजेपी दूसरा कैंडिडेट अगर खड़ा करेगा तब जाकर के वोट देंगे, तब जा, नहीं तो नहीं देंगे वोट। बस सीधी सी बात है, न आरजेडी न बीजेपी, विकल्प अगर तीसरा आएगा तब वोट जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। यानी आप समझिए कि अगर लोगों ने अपनी गोलबंदी बना ली तो फिर परिवर्तन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जैसे ही कोई दोबारा अपडेट आता है जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट।